ओके, सो हम आज स्टार्ट करने लगे हैं अमेज़न एक्सप्रेस लॉन्च ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये बेसिकली है क्या? इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आज की क्लास टोटल इंट्रोडक्शन पे रहेगी क्योंकि इसमें कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं, जो अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं इसको करने के लिए। तो कुछ लोग बिल्कुल नए हैं और कुछ लोग अमेज़न को अच्छी तरह जानते भी हैं और कुछ लोग बस थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है? तो हम इसको लेके चलेंगे स्टार्ट से एज़ अ बेसिक कि जैसे आप लोगों को कुछ नहीं पता। सो इस तरीके से मैं इसको लेके चलना पसंद करूँगी, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रा चेक कर लूँ प्लीज़ कि कोई क्लास में आने से रह ना जाए। ओके, सो मुझे काफ़ी लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उसके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। कि मैं बेसिकली कौन हूँ, मैं समरा नसीम हूँ, मेरा नाम समरा नसीम है। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफ़ेशन, लेकिन मैं यूएई में रहाइश करती हूँ मैं पाकिस्तानी। अब मैं फार्मेसी से निकल कर आपको ई-कॉमर्स कैसे सिखाने आ गई। बेसिकली कुछ सिनेरियोज़ ऐसे आते हैं सबकी ज़िंदगी में जो कि पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादा अच्छे से समझते होंगे कि आपने पढ़ा कुछ होगा, आप कर कुछ और रहे होंगे। क्यों? क्योंकि शायद आपको इतनी कन्वर्जन ना मिल रही हो या शायद आपको कोई न कोई बीच में ऐसी ट्रबल आ रही हो कि आपकी कोई डिग्री किसी और चीज़ की होगी और आप कर कुछ और रहे होंगे, ठीक है? तो मैंने ई-कॉमर्स किसे कहते हैं? अभी हम इसकी तरफ आते हैं। बेसिकली अमेज़न के नाम से आप मुझे जानते हैं कि मैं अमेज़न एक्सपर्ट हूँ। मैं नून एक्सपर्ट भी हूँ। नून क्या है? आपने पाकिस्तान में दराज़ को बिल्कुल देखा होगा, जिस तरह दराज़ पे ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। इसी तरह यूएई में नून भी इसी तरह की एक मार्केट प्लेस है, जिस पे आप ऑनलाइन बाय और सेलिंग करते हैं। मैं नून और अमेज़न दोनों तरीकों से उस पे काम करती हूँ, दोनों मार्केट प्लेसेस पे बेसिकली। उसके अलावा मेरा जो एक ताल्लुक है, वो फ्रीलांसिंग फर्म से है। फ्रीलांसिंग के ही बारे में मैंने आपको यहाँ बुलाया है कि हम फ्रीलांसिंग करेंगे, क्या है फ्रीलांसिंग, आप लोगों को ये कोर्स किस तरीके से मदद देगा, ठीक है? मैं फार्मासिस्ट हूँ, लेकिन अब मैं एज़ अ फ्रीलांसर काम करती हूँ। फ्रीलांसर कहाँ काम करती हूँ? ई-कॉमर्स पे। ई-कॉमर्स क्या होती है? हम उसको डिस्कस करते हैं कि ई-कॉमर्स क्या होती है। मैं फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म से काम करती हूँ और जो मैं काम करती हूँ, उसी में से मैं अपना इल्म आप लोगों को देना चाह रही हूँ कि कुछ लोग जो बिल्कुल हालात से परेशान हैं पाकिस्तान में, ये स्पेशली कोर्स जो मैंने इस वक़्त सोचा कि मैं लोगों को दूँ, तो वो पाकिस्तानी उसमें बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं। इसमें कुछ यूएई के लोग भी आ गए हैं, लेकिन बेसिक मेरा मोटिव है पाकिस्तानी लोगों को टारगेट करना, ठीक है? अब मैं क्या चाहती हूँ, क्यों मैं ऑफ़र कर रही हूँ, मुझे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं ये कोर्स लेकर आ जाऊँ? ये भी मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान में हर कोई कहीं न कहीं जॉब ढूँढने में लगा है। किसी को अवेयरनेस है ऑनलाइन काम की, किसी को नहीं है। तो ऑनलाइन काम के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये जेन्युइन है। जो लोग ये कहते हैं कि पता नहीं ये जेन्युइन है कि नहीं है, ये जेन्युइन है, लेकिन आपको सही तरीका पता होना चाहिए कि ऑनलाइन काम कौन-सा जेन्युइन है। हर ऑनलाइन काम जेन्युइन नहीं है, लेकिन जो मैं कर रही हूँ, मैं उसे जेन्युइन कहती हूँ। इसी तरीके से मैं आपको उसी में से सिखा रही हूँ और वो भी जेन्युइन ही होगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो मेरा इंट्रोडक्शन इतना ही काफ़ी है अभी। अगर आप इसको और मज़ीद मैं फैलाना चाहूँ तो बहुत फैला सकती हूँ, बट अभी फ़िलहाल इतना काफ़ी है इंट्रोडक्शन के हवाले से। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है। अच्छा, ये मैंने एक ग्रुप बनाया है यहाँ पर व्हाट्सएप पे, सो उसके अंदर सिर्फ़ मैं ही मैसेज कर सकती हूँ, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे पर्सनल मैसेजेस ना किए जाएँ, ठीक है? जो भी आपने सवाल करना है उसको क्लास में करिए। ये ऑनलाइन मैंने रखा इसीलिए है
मीटिंग में मैं इसको रिकॉर्ड करके भी आप लोगों को सेंड कर सकती थी, लेकिन रिकॉर्डिंग बहुत सारी आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप वहाँ पे बहुत आराम से देख सकते हैं, हर वक्त देख सकते हैं, जितना चाहे सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा जो मोटिव है वो ये है कि मैं आपको ऑनलाइन इसको दे रही हूँ सेशन आप लोगों को, ठीक है। उसके अंदर अब अगर आपको कोई सवाल आता है बीच में या आखिर में या जब भी, तो आपने क्या करना है, पूरा सेशन होने के बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखूंगी मैं। इसी सेशन में हर सेशन में पहले मेरा लेक्चर होगा, लेक्चर के बाद हम क्वेश्चन आंसर का वक्त रखेंगे, तो उसमें आप वो सारे सवाल कर लीजिए। अगर किसी को बाद में याद आता है कि हमें कुछ सवाल करने, तो हम उसके बाद मेरा एक ईमेल एड्रेस है, आप इस पे कर सकते हैं। और जो लोग यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं बिल्कुल नए जिनको ईमेल करना नहीं आता, वो काइंडली मुझे एक मैसेज में मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, बट ये जो चैट होती है वो मैं नहीं कर सकती, ठीक है। सो आप लोगों को मैं अवेलेबल हूँ सपोर्ट के लिए, लेकिन उस तरीके से नहीं कि हम हर वक्त उस पे मैं चैट सपोर्ट नहीं दे सकती आपको, ठीक है। तो ये बात बहुत क्लियर होना चाहिए। सेशन होगा हर मंडे ट्यूसडे को, और तकरीबन भी इसमें 1 मंथ लगेगा। ये अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट कर रहे थे सेशन शुरू होने से पहले ही, तो एक बात मैं आपको बताऊं कि रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग आप लोगों को फौरन अवेलेबल नहीं हो सकती, उसके अंदर कुछ ना कुछ एडिशन मुझे चाहिए होती है, एडिटिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद ही वो अवेलेबल होगी। लेकिन कोई भी मुझसे ये ना कहे कि आज ही लेक्चर हो गया हमें आज सेंड कर दें, कल ये लेक्चर हो गया हमें कल की रिकॉर्डिंग सेंड कर दें, ऐसा नहीं होगा। रिकॉर्डिंग जब मेरी अवेलेबिलिटी हो जाएगी, मैं आपको खुद बगैर कहे आपके दे दूंगी, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि अगले लेक्चर से पहले पहले आ जाए या अगले हफ्ते से पहले पहले आ जाए, रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा उसमें इंतजार करना पड़ेगा। बेहतर ये है कि आप ऑनलाइन सेशन ले लें, ठीक है। तो ऑनलाइन में क्या होगा कि आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी पूरे हो जाएंगे, वरना रिकॉर्डिंग ही देखनी है तो फिर यूट्यूब भरा पड़ा है उसके ऊपर, ठीक है। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये जो अमेजोन का एक कोर्स मैं लेके चली हूँ, इसके अंदर एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं कि जो हमारे इस पूरे कोर्स में शामिल रहेगा, वो होता है टूल्स। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम कि टूल हम किसे कह रहे हैं, तो टूल हम उन सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं जो हम यूज करते हैं अपने काम करने के दौरान, ठीक है। अब वो सॉफ्टवेयर परचेज होता है, वो इतना महंगा नहीं होता। पाकिस्तान में इजीली बहुत सारे लोग हैं जो इसको शेयरिंग बेसिस पे आपको दे रहे होते हैं, ठीक है। इसकी कॉस्ट जो मैं एक ही टूल आपको बताऊंगी, मैं आपको 4 5 6 टूल्स नहीं बता रही, मैं एक ही टूल बताऊंगी जो आपको ऑल इन वन काम करेगा आपके लिए। और उसकी माहाना जो उसकी एक कीमत है, उसकी प्राइस है, वो आपको तकरीबन 1800 to 2000 का मिल जाता है। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप सिर्फ इस चीज को समझ लीजिए। समझने के बाद जब आपको लगे कि आपको उस पे काम करना है, आप उसको बाय कर लीजिए 1 मंथ के लिए, और 1 मंथ के बाद आप उसको दोबारा से बाय मत कीजिए। वो 1 महीना आपके लिए काफी है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। जो लोग वाकई बहुत सीरियस हैं उनके लिए मेरा मशवरा है कि आप उसको बाय कर लीजिए, अगर वाकई सीरियस हैं। और कब कीजिए, मेरा ये पूरा लेक्चर सुन लीजिए पहले अच्छे से, क्योंकि आज मैं आपको सारी बातें बताने वाली हूँ कि उसमें हम करेंगे क्या, ये कहाँ काम आएगा, और आपको इस पूरी जो ट्रेनिंग है उससे फायदा क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो एक चीज मुझे ये जरूरी बतानी थी कि ये पेड टूल हम इसमें यूज करते हैं, क्योंकि अगर नेक्स्ट क्लास से मैं इसको यूज करना शुरू करूंगी और सब ये कहेंगे कि हमें तो मालूम ही नहीं था पहले, तो वो गलत होगा। इसके बाद एक और बात मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि हम अमेजोन के हवाले से बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको अकाउंट पे दिखाऊंगी। जैसे कि फेसबुक से सभी लोग फेमिलियर हैं, फेसबुक पे भी आप अपना एक अकाउंट बनाते हैं, इसी तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपने कभी तो कहीं अकाउंट बनाया होगा। तो अमेजोन पे भी आपको एक सेलर अकाउंट बनाना पड़ता है। वो सेलर अकाउंट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, उस पे मैं आपको काम करके दिखाऊंगी कि काम कैसे किया जाता है, लेकिन वो आपको ऐसे मेरी तरफ से प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसके इसके रीजंस क्या है ये मेंशन करने के, ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि होता क्या है कि जब हम ये सेशन आगे लेके चल रहे होते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स की डिमांड आती है कि हमें भी सेलर अकाउंट प्रोवाइड कर दें या उसका एक्सेस दे दें, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वो आप कैसे करेंगे, हम इसके रीजंस आपको बताएंगे, इसकी हम आपको वेज भी बताएंगे कि आप किस तरीके से उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए।
और नहीं हो वो सेलर अकाउंट तो भी कोई टेंशन नहीं है। आप एक दफा आंखों से देख लें कि क्या हो रहा है, उसके बाद यूट्यूब पे जाएं, पूरा आपको सब नजर आ जाएगा। जब आपके हाथ में सेलर अकाउंट आएगा, वो कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो जब आपके हाथ में सेलर अकाउंट आएगा और वो आपका नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी आपको ये नहीं कह रही कि आप खुद अपना सेलर अकाउंट बनाएं, बल्कि आप किसी कोई आपके पास सर्विसेज लेने आएगा तो आप उसके अकाउंट पे काम करेंगे, ठीक है। तो वो अकाउंट जब आपके पास अगर आएगा तो आप यूट्यूब से बहुत आराम से उसके स्टेप वाइज सारी चीजें एक्सेस ले सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। एक चीज और मेंशन यहाँ पे करना चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज की आदत डालें, और होनी चाहिए। ये मैं बिल्कुल बिगनर से बात कर रही हूँ, जो ऑलरेडी अमेजोन को जानते हैं, पहचानते हैं और फ्रीलांसिंग में है, मैं उनकी बात नहीं कर रही। लेकिन जो लोग अभी बिल्कुल न्यू हैं, आप उसकी आदत डालें कि आपको जब मैंने कुछ बताया तो आपने जाके उसको देखना है। देखने के बाद आपने उस पे रिसर्च करनी है। रिसर्च कहाँ करेंगे? यूट्यूब पे बहुत आपके पास मैटर अवेलेबल है, वहां पर आप जाइए और उसको सर्च कीजिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये पूरा कोर्स जब मैं करवा भी लूंगी आपको, तो आपको उसके बाद भी उसमें प्रैक्टिस चाहिए होगी। क्यों? फिर मैं क्यों करवा रही हूँ ये कोर्स? क्योंकि ये कोर्स मैं आपको 1 महीने के लिए करवा रही हूँ, लेकिन ये बेसिकली 3 महीने का कोर्स करवाया जाता है, ठीक है। और इसमें मेरा मकसद ये है कि मैं आपको एक क्रैश कोर्स की तरह बेसिक सारी बातें बता दूं कि आपके लिए आसान हो जाए आगे किसी क्लाइंट को डील करना। अगर मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी जो कि आपके काम ही नहीं आने वाली शायद आगे कहीं, पूरे आपके लाइक बहुत सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं जो हम यूज नहीं कर रहे होते हैं। अगर आप फेसबुक भी देखें तो फेसबुक पे बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन यूज आप चंद ही करते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं वो चंद ऑप्शंस जो आपके डेली बेसिस पे आपके क्लाइंट के साथ ऑपरेट होते हैं, मैं उसको आपको ग्रिप करवा दूं इस 1 मंथ में। और उसके अलावा जितनी भी आपको रिसर्च है, उसके बारे में सवालात हैं या कोई और ऑप्शंस देखने हैं, तो वो आप रिसर्च करके उसके बारे में फिर आप देखिए। रिसर्च का हब मैंने बता दिया आपको, यूट्यूब पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। एक और बात कि ये कोर्स ऑल इन वन नहीं है, ये आपको बूस्ट करने के लिए है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी प्रैक्टिस भी करनी है, अपनी आपने मेहनत भी करनी है। उसके बाद ही आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स भी अनाउंस करूंगी, इट्स टोटली अप टू यू। जो बहुत सीरियस होगा मुझे करके देगा, मेरे लिए बहुत वेल एंड गुड है, और आई विल अप्रिशिएट देम कि आपने अपने टाइम में से इस असाइनमेंट के लिए टाइम निकाला, दैट्स मीन कि आप सीरियस हैं। और अगर कुछ लोग सिर्फ इसको एक ऐसा समझ के छोड़ देते हैं कि बस ठीक है, हम कोई स्कूल के बच्चे तो नहीं है, तो ना करिए, मेरा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन होगा क्या कि जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। अच्छा, आपके लिए एक मोटिवेशन कोट भी है कि अपने आप को अगर आपने कुछ मनवाना है, कुछ करके दिखाना है, क्योंकि वर्ल्ड बहुत तेजी से चेंज हो रही है, स्पेशली एआई के आने के बाद चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं। जो लोग अपने आप को वहीं एकदम अपने हॉल में रखेंगे और अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, उनके लिए बहुत परेशानी बन जाएगी, ठीक है। एआई मशीन है, आपको उसको यूज करना आना चाहिए अपने फेवर में। वरना क्या होगा कि वो आपकी सारी जॉब्स छुड़वा देगी, आप कहीं भी जॉब नहीं करने करने पाएंगे अगर आपने उसको समझा नहीं और उसको यूज करना नहीं सीखा। अभी आपको एक अमेजोन की पूरी सीरीज पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जाएगी, लेकिन उसके अंदर आपने मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप उसको एकदम ऐसे ले लेंगे जैसे आपने बस एक स्टोरी पढ़ ली या कहीं टीवी पे सीरियल देख लिया, तो ये आपको कोई भी आउटकम नहीं देगा, ये मैं आज बता रही हूँ आपको, ठीक है। और अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए, फिमिलियर होने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनको नहीं पता कि अमेजोन क्या है, मार्केट प्लेस क्या है, हमें क्या करना है, आगे कहाँ जाना है। तो आपके लिए एक सिंपल सी टिप है कि अपने फेसबुक पे जाइए और फेसबुक पे अमेजोन से मुतालिक जितने भी ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करिए। आप अपनी सर्च में लिखिए अमेजोन FBA सेलर, अमेजोन कम्युनिटी, बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे, उनको ज्वाइन करिए। उसमें बहुत सारे ऐसे सेलर्स होते हैं जो सिर्फ अमेजोन पे ही काम कर रहे होते हैं, अमेजोन की चीजें शेयर कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही होती है, ठीक है। तो अपने आप को मार्केट से इन टच रखिए आज से ही।
नेक्स्ट हम इस पे बताते हैं कि अब आपने नेक्स्ट क्या करना है। ये तो मैंने आपको एक बेसिक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है चीजों का कि होगा क्या। एक माइंडसेट बहुत क्लियर कर लें अपने माइंड में, बिल्कुल क्लियर कर लें। जो लोग सिर्फ एक हाइप सुन के आए हैं कि ऑनलाइन लाइक कमाना बहुत आसान है या बहुत जल्दी उसमें अर्निंग होती है, बहुत तेजी से होती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको बहुत पेशेंस से काम करना पड़ता है और कंसिस्टेंसी से करना पड़ता है। अगर आपने ये दो चीजें अपने अंदर रखी, नो मैटर आज मेरी ये एक महीने की क्लास खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है कि अगले दिन से आपको कुछ कमाना स्टार्ट हो जाएगा, आपके क्लाइंट आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप ये देखें कि आप कोई भी चीज सीखते हैं, जब तक उसको अच्छे से नहीं सीखते वो आपको रिजल्ट लाके नहीं देता। शॉर्टकट हर चीज का होता है, लेकिन स्मार्ट वे भी होता है। आज मैंने आपको ये 3 महीने का कोर्स एक महीने में थोड़ा सा इसको मैंने समराइज किया है। उसकी रीजन ये है कि मैं ये 3 महीने तक भी करा सकती हूँ, लेकिन क्या है कि वो सारी चीजें आपको मजीद 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने तक लेके जाएगी और फिर कहीं जाके आप उसके अंदर कुछ अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको एक बेसिक नॉलेज देना है कि मैं आपको बेसिक से एडवांस जितनी नॉलेज दे सकती हूँ वो मैं आपको दे देती हूँ, एक सीरीज दिखा देती हूँ। उसके बाद आपने मजीद उसमें मेहनत भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है। और जब आप ये सब करेंगे तो ऑफ कोर्स उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कंसिस्टेंसी से करेंगे, पेशेंटली करेंगे, तो आपके पास क्लाइंट्स भी आना स्टार्ट होंगे और आपके पास इंशाल्लाह इसकी अर्निंग भी स्टार्ट होगी। कोई भी रिच स्कीम नहीं है ये, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बस फौरन ही कोर्स खत्म हुआ या ड्यूरिंग द कोर्स आपके पास क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो गए, ऐसा नहीं होता। बस अपने माइंड में आप ये रखें कि आपने करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा करना है, दोबारा करना है, दोबारा करना है। 6 मंथ्स आपको लगते हैं कम से कम भी, ठीक है। कोई भी चीज हासिल करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे, लाइक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, आपको 6 महीने लगते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत से करते रहेंगे, कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह जल्दी भी आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स की मैंने अभी नाम लिया था कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स बेसिकली, कॉमर्स क्या है, कॉमर्स कहते हैं बाइंग को और सेलिंग को। बाइंग और सेलिंग क्या है, खरीदो फरोख्त, सिंपल वर्ड्स में हम इसको खरीदो फरोख्त कहते हैं। ई कॉमर्स क्या है, जो ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग हो रही है उसको हम ई कॉमर्स कह रहे हैं। ठीक है, ई कॉमर्स बेसिकली क्यों किया जा रहा है, क्यों उसकी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अब सारी की सारी चीजें ऑनलाइन आती जा रही हैं। सो हम ऑनलाइन की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जब से कोरोना आया लोगों में अवेयरनेस ज्यादा आ गई है और उसके बाद से एक ड्रास्टिक चेंज आया है कि फिजिकल स्टोर्स आपके काफी लाइक रिलायबल कम हो गए हैं, लोग ज्यादातर ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, तो अब ये होती है कॉमर्स और ई कॉमर्स। अब हम इसमें बात करते हैं बिजनेस मॉडल्स की। कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स इसमें काम कर रहे हैं। बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर, ये किसके मॉडल हैं, ये है ई कॉमर्स की टाइप्स हैं। ठीक है, बी टू बी का क्या मतलब है, बिजनेस टू बिजनेस, इसका मतलब ये है कि कोई बिजनेस अपनी कोई प्रोडक्ट्स या अपनी कोई इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कहते हैं जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं तो उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, कोई बिजनेस किसी और बिजनेस को अपनी चीजें बेच रहा है तो उसको हम कहते हैं बी टू बी। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस। और अगर कोई अपनी मार्केट से, अपनी शॉप से एक फाइनल बंदे को, जिसने वो चीज को इस्तेमाल करना है, उसको बेचना है, तो हम उसको कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, इसकी मिसाल हम देते हैं कि अगर अली बाबा का नाम काफी लोगों ने सुन रखा होगा, लेकिन जिसने नहीं सुना तो अली बाबा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है चाइना में, ऑनलाइन ही है। वहां से आप बल्क में प्रोडक्ट्स उठाते हैं और अपनी शॉप पे लेकर जाते हैं। ये क्या हुआ, बिजनेस टू बिजनेस। क्यों, क्योंकि आपने अली बाबा, वहां पे भी सारे बिजनेस वाले लोग बैठे हैं, आपने वहां से बहुत सारे बिजनेस वालों से बल्क में सामान उठाया और अपनी शॉप पे रख दिया। क्यों, क्योंकि मैं उसको यूज नहीं करने वाली, लेकिन मैंने क्या किया, उसको अपनी एक शॉप पे रख दिया, तो वो मैंने अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया। इसको हम कहते हैं बी टू बी मॉडल। ठीक है, और अपनी शॉप से जब मैंने दूसरों को बेचना शुरू किया, जिनको इसको इस्तेमाल करना था, उसको कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, तो ये दो मॉडल आपको पता होने चाहिए, ये टर्म्स आपके लिए फेमिलियर होनी चाहिए। ई कॉमर्स
अब ई कॉमर्स क्या बताया कि ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, इसके कितने प्लेटफॉर्म्स हैं जो दुनिया में मौजूद हैं, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है, तो उसमें अमेजोन का नाम मैंने लिया। उसके अलावा बेशुमार प्लेटफॉर्म्स हैं जो यहाँ पर लिखे हैं, जिसमें मेजरली ईबे, इट्सी, वॉलमार्ट, बहुत सारे यहाँ पर आप बोनांजा, ब्लू फ्लाई, ये देख लीजिए आप, बहुत सारे लिखे हैं, ठीक है, विश, वो, बहुत सारे, ठीक है। तो हम इसमें से सिर्फ बात कर रहे हैं इस वक्त अमेजोन की, ठीक है। अमेजोन की बात क्यों कर रहे हैं, उसका क्या रीजन है, अमेजोन है क्या। अमेजोन बेसिकली कराची में, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है बाइंग के लिए, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद है। वो क्या है, ये B2C ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। B2C, आप शॉप से डायरेक्ट खरीद सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, इसको B2C मॉडल कहेंगे, ठीक है। अमेजोन की शॉप से आप अपने इस्तेमाल के लिए खरीद रहे हैं तो उसको आप B2C मॉडल कहते हैं। अमेजोन क्या है, लार्जेस्ट B2C ऑनलाइन रिटेलर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप अमेजोन में इंडिविजुअल अकाउंट बनाकर, मतलब इंडिविजुअल एक बंदा अपनी शॉप भी खोल सकता है, इंडिविजुअल कहते हैं उसको, ठीक है। वो अपनी शॉप खोल के अपना बाइंग एंड सेलिंग कर सकता है। दूसरी चीज क्या है कि आप अपने पूरा बिजनेस या पूरी कंपनी के नाम से भी शॉप खोल सकते हैं और वहां से सबको सेल कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल या बिजनेस, ठीक है। तो दो चीजें अभी आपको पता चली कि इंडिविजुअल शॉप भी आप खोल सकते हैं वहां पर, और कंपनी की बेस पर भी खोल सकते हैं। ये कहाँ अवेलेबल है, ये सारे डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे अवेलेबल हैं। हर कोई दुनिया में कितने मुख्तलिफ ममालिक हैं, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट मुल्क से है, और वहां पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं बाइंग और सेलिंग के, ठीक है। लेकिन अमेजोन क्यों, उसका रीजन जानते हैं कि हम अमेजोन को ही क्यों इस वक्त प्रेफर कर रहे हैं, क्यों हम अमेजोन ही सीख रहे हैं, हम इट्सी क्यों नहीं सीख रहे, हम ईबे क्यों नहीं सीख रहे, हम वॉलमार्ट क्यों नहीं सीख रहे। क्योंकि अमेजोन का अगर यहाँ पर आपको रेवेन्यू दिखाया जाए, रेवेन्यू क्या होता है कि उसने कितनी बाइंग और सेलिंग की है और उससे उसका कितना जनरेट हुआ है, कितनी आमदन उसकी जनरेट हुई है। सो हम इसको अगर देखें तो ये हर ईयर के साथ बढ़ रही है, मुस्तकिल बढ़ रही है, मुस्तकिल बढ़ रही है, ठीक है, और ये बिलियंस में जा रही है। और ये स्टैट्स जो हैं ये स्टैटिस्टिका की हैं जो ऑथेंटिक है, और यहाँ पर मुस्तकिल इसकी आप देखें तो इसका जो टर्नओवर है वो इंक्रीज हुए जा रहा है हर ईयर के साथ साथ। तो यहाँ पर जब इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो यकीनन आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। अच्छा, अब आपके पास तो नहीं होंगी क्योंकि हमने ये जो सेशन रखा है ये बेसिकली रखा गया है फ्रीलांसर्स के लिए। वो क्या होते हैं वो भी बात करती हूँ मैं, ठीक है। इसमें आपकी सरमाया कुछ नहीं लगना, इसमें हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से आपने इसको यूज करना है। लेकिन अभी आपके लिए क्या इधर मार्केट में जगह है, मार्केट में जगह क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो आपके मुल्क से नहीं है, वो है US, UK, कनाडा, जर्मनी, वहां से है। उनको चाहिए कि वो कहीं बिजनेस में पैसा लगाएं, वो लगाते हैं अमेजोन में पैसा। जब वो लगाते हैं तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो किस तरीके से उस काम को स्टार्ट करें, कैसे उसको लेके चलें, उनको कोई ना कोई असिस्टेंट चाहिए होता है। तो वो असिस्टेंट आप बनेंगे कि आप अपनी स्किल्स के साथ उन लोगों की हेल्प करेंगे। तो जब वो वहां पे मौजूद हैं इतने सारे लोग और वो चाहते हैं कि वो अपना बिजनेस करें, इसी वजह से वहां पर मार्केट में कहीं ना कहीं टर्नओवर ज्यादा है, यूजर्स भी ज्यादा हैं, टर्नओवर भी ज्यादा है, तो उनको जो असिस्टेंट चाहिए वो भी ज्यादा चाहिए। इसी वजह से आप अगर ये ग्राफ देखें तो ये मुस्तकिल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जितने लोग मार्केट में इन हो रहे हैं, कंपटीशन ज्यादा है, उतने ही उनको अपने असिस्टेंट भी चाहिए उसको काम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि कितनी मार्केट्स हैं अमेजोन की। हमारे पास 21 मार्केट प्लेसेस हैं अमेजोन की पूरे वर्ल्ड में। अब कहाँ कहाँ है इसमें नाम मैं पढ़ देती हूँ आपको। US, कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर, UAE, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, नीदरलैंड, सऊदी अरबिया, टर्की, स्वीडन, पोलैंड, चाइना, ठीक है। अब इतनी सारी मार्केट प्लेसेस हैं अमेजोन की,
तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बड़ा बिजनेस है। ठीक है, उतने बड़े बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं, और अब इसके अंदर आपने काम कैसे करना है, किस तरीके से आप जाएंगे, कौन सी मार्केट बड़ी है, कौन सी छोटी है, आपका क्या करना है, आपको किस मार्केट में जाना है, किस में नहीं जाना, अभी इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें जो हम अगर ये देखते हैं कि कौन सी मार्केट सबसे ज्यादा चल रही है, जिसका सबसे ज्यादा शेयर है, वो है यूएस मार्केट का, यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? क्योंकि ये वहीं की जनरेटेड है, तो वहां के लोग 68% शॉपिंग सिर्फ और सिर्फ अमेजोन से करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी मार्केट जो है वो यूएस की है। उसके बाद अगर बात की जाए तो 22.5% जो शेयर लेते हैं वो यूरोप लेता है, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? यूके, जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस एंड नीदरलैंड। जापान 8% शेयर लेता है। ठीक है, अब शेयर लेने का मतलब क्या है कि इसकी जो पूरी सेल्स होती है, जो अभी मैंने आपको ग्राफ दिखाया बिलियंस में, उसकी 68% सेल्स सिर्फ और सिर्फ यूएस से आती है। 22.5% सेल्स यूके, जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस एंड नीदरलैंड से आती है। 8% सेल उसकी जापान से आती है, और बाकी जो मार्केट प्लेसेस बची हैं वो 3.5% शेयर लेती हैं, 3.5% रेवेन्यू जनरेट करती हैं। अब इतनी सारी मार्केट्स में से अगर कोई आपसे ये सवाल करता है कि किस मार्केट में जाया जाए, तो सबसे पहले सवाल ये किया जाता है कि आपका बजट क्या है। जितना उसके पास इन्वेस्टमेंट होगी, उसको उतनी ही बड़ी मार्केट में भेजा जा सकता है। जितनी इसमें इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो बेहतर है कि छोटी मार्केट से शुरू करें। छोटी मार्केट कौन सी हो गई? जो अदर मार्केट्स में है, कनाडा, गल्फ, सऊदी अरबिया, सिंगापुर, मेक्सिको वगैरह, जितनी भी बाकी बची हैं वो सारी अमेजोन की स्मॉल शेयर लेती हैं। तो फिर आप वहां से स्टार्ट करते हैं। अब अगर इन सब में देखें हम कि शेयर किस तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा हो रहा है, वो ब्लू मार्किंग के साथ है इस ग्राफ में, यहाँ देखिए। ठीक है, उसके बाद जर्मनी, ये इतना हिस्सा जर्मनी ले रहा है, फिर ये यूके ले रहा है ग्रे में, उसके बाद जापान ले रहा है, और उसके बाद बाकी जितनी भी मार्केट प्लेस है इस 21 में से वो यहाँ ले रही है। इसका मतलब 1 2 3 4 मार्केट्स आप माइनस कर दें तो बाकी सारी मार्केट सिर्फ इतना रेवेन्यू जनरेट करिए, बाकी पूरा शेयर आपका यूएस से आ रहा है। इन बातों से कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि सबसे ज्यादा जो शेयर ले रही है वो यूएस मार्केट ले रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई यूएस में जाके बेचना स्टार्ट कर दे, जब तक कि उसको पूरी नॉलेज ना हो, सब कुछ उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके पास, क्योंकि जितनी ज्यादा वहाँ बाइंग एंड सेलिंग हो रही है उतना ही कंपटीशन भी है। अमेजोन पे एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए, या कहीं भी, आप भले दराज पे बेच रहे हो, आप अमेजोन पे बेच रहे हो, आप कहीं और बेच रहे हो, आपने ये नहीं सोचना होता कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो बेचने चला जाऊं। ऐसा नहीं होता। आप ये देखते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, आप वो बेचने जाते हैं। जब आप मार्केट को समझेंगे कि लोगों को क्या खरीदना है, आप वो बेचेंगे तो आपका बिकेगा प्रोडक्ट। ठीक है, और अगर आप अपनी मर्जी से चले जाएंगे कि मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं ये जाके बेचना चाह रहा हूँ, तो फिर आप देख लीजिए वो एक तजुर्बा होगा। ठीक है, वो अच्छा भी निकल सकता है, बुरा भी निकल सकता है, वो आपकी मार्केट ही बताएगी। उसके बाद अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स की बात करते हैं। अब अमेजोन क्यों, ये तो हमने आपको बता दिया कि अमेजोन क्यों। अब अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स, इसके ऊपर डिफरेंट तरीकों से काम किया जाता है। प्राइवेट लेबल, होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग। हो सकता है कुछ लोगों ने इनके नाम सुने हुए हो सकता है कुछ लोगों ने कोई भी नाम ना सुना हो। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक मॉडल पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, प्राइवेट लेवल का। होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग में नहीं पढ़ा रही। ठीक है, अब अमेजोन पे देखते हैं कि अमेजोन पे सेलिंग किस तरीके से हो रही है, अमेजोन पे क्या तरीका है बेचने का या खरीदने का, करना क्या है। हम जो मॉडल देखेंगे वो खरीदने का तो नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें तो काम करना है। तो हम देखेंगे कि अमेजोन पे बेचा कैसे जा सकता है, और कोई और हमारी प्रोडक्ट को किस तरीके से खरीदेगा। ठीक है, तो आप अमेजोन पे अपनी प्रोडक्ट लगाते हैं। ठीक है, लगाने के बाद अमेजोन पे कस्टमर आता है, कैसे आएगा? ऑनलाइन है तो ऑफ कोर्स वो इसी तरीके से ऑनलाइन आएगा अमेजोन की वेबसाइट पे, वहां से वो देखेगा, उसको पसंद आएगी, उसको बाय करेगा। अमेजोन के पास दो तरीके हैं उसको डिलीवर करने के। या तो वो कहता है कि आप
प्रोडक्ट को मेरे पास ले आए। उनके डिफरेंट बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं। वेयर हाउस किसे कहते हैं? जो स्टोरेज प्लेसेस होती हैं, वहां पर आप अपनी इन्वेंट्री को, अपनी पूरी प्रोडक्ट्स, बल्क प्रोडक्ट्स को वहां पर जाकर रखवा देते हैं। Amazon कहता है या तो आप मेरे पास रखवा दें, जब भी कोई ऑर्डर आएगा मैं उसको बाय करूंगा, सॉरी मैं उसको पैक करूंगा और उसको डिलीवर कर दूंगा। ठीक है। इसी तरीके से Amazon एक और ऑप्शन देता है कि अगर आपको मेरे पास नहीं रखवाना, मत रखवाइए, आप अपने पास रखिए। जब Amazon पे कोई ऑर्डर आएगा आप खुद ही उसको पैक करिए और डिलीवर कर दीजिए। ठीक है। तो ये दो मेथड Amazon पे होते हैं। अब उस दो मेथड को कहते क्या है? हम उनको कहते हैं FBA और FBM। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय Amazon। इसका मतलब Amazon कहता है कि आप आए, मेरे पास अपना प्रोडक्ट लेकर आए सारे बल्क में। जैसे मेरे पास अगर 100 प्रोडक्ट्स हैं, कोई हेयर ब्रश में बेच रही हूँ, मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, तो वो कहते हैं आप 100 के 100 मेरे पास आके रखवा दें। जब भी कोई ऑर्डर आएगा मैं आपका एक ब्रश पैक करूंगा और उस बंदे को डिलीवर कर दूंगा। ठीक है। दूसरा क्या है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। वो कहता है कि आप अपने पास ही रखें, जब भी आपके पास कोई ऑर्डर आए, आप कंप्यूटर में देख लें कि आपके पास ऑर्डर आया है, आप उसमें से पिक पैक करें और डिलीवर कर दें खुद ही से। ठीक है। तो ये दो मॉडल हमारे पास होते हैं शिपिंग के। इसी को लोग नाम देते हैं Amazon FBA और Amazon FBM। ठीक है। FBA फुलफिलमेंट बाय Amazon, FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अच्छा, मैंने जो आप भी ट्रेनिंग को नाम दिया है Amazon एक्सप्रेस लॉन्च, उसका मतलब क्या है कि मैं आपको एक प्रोडक्ट लोकली लेके उसको दिखाऊंगी कि Amazon पे किस तरह जाती है, किस तरीके से वो आगे वर्क करती है, किस तरीके से प्रोडक्ट आप उसको चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप उसको किस तरीके से देखेंगे, मार्केट में उसकी प्लेस क्या है, वो प्रोडक्ट विनिंग है या नहीं है। उसके बाद फिर आपने उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। लॉन्च लॉन्च किसे कहते हैं? कि लाइव करना है, कि मेरे स्टोर पे या Amazon के स्टोर पे वो प्रोडक्ट लोगों को नजर आए। नजर आने के बाद लोग किस तरीके से उस पे ऐड चलाते हैं, ऐड चलाने के बाद किस तरीके से वो प्रोडक्ट फाइनली बाय की जाती है, और बाय करने के बाद उसका प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है। ये सारी सीरीज मैंने आपको दिखानी है, तो इस वजह से। और ये मैंने आपको, स्क्रीन शो नहीं हो रही? ओके। अब शो हो रही है स्क्रीन आप लोगों को? स्क्रीन अब शो हो रही है? ओके। सो यही चीज मैंने आपको दिखानी है पूरी, कि किस तरीके से आपने ये सीरीज लेके चलना है, और इसको मैंने आपको जल्दी करके दिखाना है, तो उसको मैंने नाम दिया है एक्सप्रेस लॉन्च। ठीक है। तो ये यहाँ तक उम्मीद है कि चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? तो ये, अब आ गया आपका टॉपिक कि आप यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं, आपको क्या करना है, किस तरीके से ये कोर्स आपके लिए करामद होगा। तो मैंने आपसे बात की थी फ्रीलांसिंग की, कि मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ। ठीक है। फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग होती है कि आप घर बैठे रिमोटली, रिमोटली मतलब आपको कहीं ऑफिस नहीं जाना, आपको कहीं भी नहीं जाना, आपको घर पे बैठना है, एक लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, आप वहीं से काम करें। ठीक है। वहीं से काम किस तरीके से किया जाता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगी। उसमें से आप क्या कर सकते हैं, ये कोर्स सीखने के बाद आप किसी क्लाइंट के साथ, क्लाइंट कौन होगा जो चाहेगा कि मैं अमेजोन पे अपना एक बिजनेस खड़ा करूं। ठीक है। वो पाकिस्तानी बहुत कम मिलेंगे आपको, यकीनन वो बाहर के लोग ज्यादा होंगे जिनके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिलेगा, उस क्लाइंट को जरूरत होगी कि कोई मेरे इस बिजनेस में मेरी हेल्प करे, जिसको नॉलेज हो। क्योंकि जो बाहर के क्लाइंट होते हैं, जो गोरे क्लाइंट जिनको आप कहें, उनके पास टाइम की कमी होती है। ठीक है। तो वो अपना सारा टाइम इस चीज में नहीं लगाते। उनको चाहिए होता है कि कोई असिस्टेंट मिल जाए जो कहीं भी बैठा हो और मेरी हेल्प कर दे। अब सवाल ये है कि वो पाकिस्तान से क्यों लेगा वीए? उसके पास तो गोरे भी बहुत होंगे, उसके पास तो कोई और भी हो सकता है। वो इसलिए लेगा क्योंकि आपकी करेंसी डिफरेंस है, आप अपने चार्जेस उसको कम बताते हैं उनकी नज़र में। आपकी नज़र में वो चार्जेस डॉलर में ज्यादा होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में करेंसी डिफरेंस है। ठीक है। डॉलर की करेंसी और पाकिस्तानी करेंसी में डिफरेंस है।
वो क्यों आपको हायर करेगा? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। उसको चाहिए एक ऐसा बंदा जो उसके लिए काम करे, उसके लिए असिस्टेंट बन जाए, ठीक है? आपके पास स्किल है, उसके पास टाइम नहीं है। आप कहते हैं मैं उनका काम कर दूंगा, वो कहते हैं ठीक है आप आ जाओ, कितने लोग हैं? आप कहते हैं अपने हिसाब से डॉलर में कम, उसको लगता है कि हाँ ये तो बहुत ही चीप है, चलो आ जाओ मेरे साथ काम करो और मेरी हेल्प करो, ठीक है? तो अब आप क्या कर रहे हैं? रिमोटली वर्क कर रहे हैं, फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं एज अ वीए। वीए क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल मतलब जो पीछे है, गैबी है, सामने नजर नहीं आ रहा, और असिस्टेंट है, ठीक है? अब ये कोर्स आपको ऐसे फायदा देने वाला है, ये इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनके पास रकम मौजूद है ऑलरेडी और वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि अमेजोन पे बिजनेस करना शुरू कर दें। अगर वो इस कोर्स को देखकर ये चाहेंगे कि हम अपना बिजनेस शुरू कर दें तो गलत करेंगे, क्योंकि इस कोर्स में काफी चीजें उस हवाले से नहीं बयान की जाएंगी, ठीक है? इसमें सिर्फ इस बात पे फोकस किया जा रहा है कि कोई एज अ वीए कैसे काम कर सकता है, कोई अपनी साइड पॉकेट इनकम कैसे जनरेट कर सकता है, ठीक है? और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और एज अ वीए आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि वीए की सर्विसेज आप क्या क्या दे सकते हैं, ठीक है? एज अ वीए इस कोर्स में मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगी और क्या क्या सर्विसेज आप दे सकते हैं। अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है? कौन सा अकाउंट? एक होता है बाइंग का, जैसे कि आपने कोई दराज डॉट पी के खोली और आपने उसमें जाके देखा, आपको कुछ पसंद आया, आपने बाय कर लिया। अमेजोन भी ऐसे ही है। Amazon.com यूएस की होती है, Amazon.co.uk यूके की होती है, Amazon.ae यूएई की होती है। इसी तरह अमेजोन की 21 मार्केट प्लेस हैं। तो हर मार्केट प्लेस का अलग अलग डोमेन आपको नजर आएगा, ठीक है? तो आप वहां से पहचान जाएंगे कि कौन सी मार्केट है। आप पाकिस्तान में बैठ के इस पे शॉपिंग नहीं कर सकते, लेकिन काम जरूर कर सकते हैं। अब अकाउंट मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि अगर कोई आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे पूरा अकाउंट मैनेज करके दो, आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम इसमें लर्न यही करेंगे कि आपको किस तरीके से करना है। वो आपको कहता है कि मेरे लिए कोई प्रोडक्ट ढूंढ के दो, ठीक है? आप वो भी कर सकते हैं, मैं वो भी आपको इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है? वो भी सिखाऊंगी। वो कहता है कि आप मेरी कोई लिस्टिंग करके दो। लिस्टिंग किसे कहते हैं? कि कोई प्रोडक्ट जो है वो आपने उस मार्केट प्लेस पे लगानी है, अपलोड करनी है, उसको विजिबल करना है, उसको दिखाना है, ठीक है? अब सवाल क्या है कि जो आपको दराज डॉट पी के नजर आता है, वो जो बंदा सेल कर रहा है उसके लिए उसी तरीके का नहीं है। वो बैकएंड से उसके पास स्क्रीन दूसरी होती है, उसके पास अकाउंट डालने का जो ऊपर आपने दराज डॉट पी के लिखा है, वो उसके पास कुछ और होता है। वो डालता है, जैसे फेसबुक हो गया, Facebook.com सबके लिए एक जैसा है कि आपने उसमें अपना आईडी पासवर्ड डाला और आप सब एक जगह जमा हो गए, वो ऐसा नहीं है। इसमें दो मोड्स होते हैं अकाउंट के, एक होता है बाइंग मोड और एक होता है सेलिंग मोड। अकाउंट मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ, सेलर अकाउंट की बात कर रही हूँ। दो मोड होते हैं, ठीक है? जब आप बाय करते हैं, कोई बाय करता है तो वो सिर्फ एक मोड देख रहा होता है, जैसे कोई वेबसाइट। जब हम सेलिंग मोड की बात करते हैं तो हमारे पास एक पूरा डैशबोर्ड होता है जिसको हमें सीखना आना चाहिए, जो मैं सिखाऊंगी। उसी के अंदर से आप अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को उस बाइंग वाली जगह पर विजिबल करते हैं, ठीक है? तो वो एक भी होती है, दो भी होती है। कैसे एक और दो? जैसे लेट सपोज मैंने कोई लिपस्टिक रखी, ठीक है? मेरे पास कोई लिपस्टिक थी, मैं चाहती हूँ कि मैं लिपस्टिक को सेल करूं। मेरे पास लिपस्टिक 4 कलर की थी, ठीक है? तो अब कोई मेरे पास मुझे नहीं करनी आती, मुझे कोई वीए चाहिए जो मेरे लिए उस 4 की 4 प्रोडक्ट को अपलोड कर दे और ऐसे करे कि वो सबको एक ही पेज पे नजर आए। उसको हम कहते हैं वेरिएशंस। वेरिएशंस मतलब कि कलर की, साइज की और किसी भी चीज की आपकी वेरिएशन हो। चीज एक ही हो लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट हो, जैसे कि कलर में डिफरेंस हो, साइज में डिफरेंट हो, या फिर स्टाइल में डिफरेंट हो, या खुशबू में डिफरेंट हो, ठीक है? तो कोई आपके पास ये सर्विसेज भी आपसे मांग सकता है कि हमारे पास प्रोडक्ट है, आप उसको अपलोड कर दें, ठीक है? ये सर्विसेज भी आप दे सकते हैं जब ये। एक होती है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लोगों को नहीं आती। आप इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। इसको हम एसईओ भी कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन।
लिस्टिंग क्या है? बेसिकली जो प्रोडक्ट लिस्टिंग लिस्टिंग बार बार आ रहा है, लिस्टिंग हम कहते हैं जो भी टेक्स्ट आपको नजर आ रहा होता है, कोई चीज आप खरीदने जाते हैं, ऑनलाइन की बात करें, वहां पे जो लिखाई होती है वो उसको हम अमेजोन में लिस्टिंग कहते हैं। ठीक है, जो भी लिखाई आपको नजर आ रही है, अगर कोई लिपस्टिक खरीदने जा रहा है, लिखा हुआ है कुछ भी लिपस्टिक के बारे में, उसकी अच्छाइयाँ लिखी हुई है, उसके बारे में जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको हम कहते हैं लिस्टिंग। आप उसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज क्या होता है? होता यह है कि आपकी प्रोडक्ट, बहुत सारे लोग एक जैसी प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। अगर मैं लिपस्टिक बेच रही हूँ अमेजोन पे, तो बहुत सारे और लोग भी बेच रहे हैं, लाखों की तादाद में बेच रहे हैं। मैं कैसे नजर आऊंगी ऊपर? ये है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। कि आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो कहता है कि मैं प्रोडक्ट बेच तो रहा हूँ, लेकिन वो प्रोडक्ट नजर नहीं आ रही लोगों को आगे कहीं पहले पेज पे। आप उसको पहले पेज पे ला दें, या पहले पेज पे लाने के लिए उसको ऑप्टिमाइज कर दें। तो वो आप कर रहे होते हैं, इसकी सर्विसेज दे रहे होते हैं। उसके बाद लॉन्चिंग एंड रैंकिंग। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ क्लाइंट्स इस बात पे रिक्वायर्ड करते हैं कि मेरे पास प्रोडक्ट भी मौजूद है, मुझे सब करना भी आता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जब मैं उसको लाइव कर दूंगा तो वो पहले पेज पे कैसे आएगी। ठीक है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन किस बात की है? जिसमें आप टेक्स्ट को ऊपर ला, टेक्स्ट के जरिए ऊपर लाने की बात कर रहे होते हैं अपने आप को पहले पेज पे। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट को। लॉन्चिंग एंड रैंकिंग में आप एड्स के जरिए अपने प्रोडक्ट को ऊपर लाने की बात कर रहे होते हैं। एड्स कौन होते हैं? जैसे आपने बहुत दफा देखा होगा मोबाइल में कि आपके पास स्पॉन्सर्ड एड्स लगे हुए आ रहे हैं, तो आप लोगों को अपनी चीजें दिखा रहे होते हैं ताकि लोग उसको खरीदें, और खरीद के आपकी रेटिंग बढ़े, आपकी सेल्स बढ़े, और आपकी प्रोडक्ट पुश हो। कीवर्ड रिसर्च की सर्विस लोग आपसे ले सकते हैं। ये कीवर्ड रिसर्च क्या होती है? कीवर्ड रिसर्च होती है कि अगर किसी को लिपस्टिक खरीदना है, वो अमेजोन पे लिखेगा लिपस्टिक। ठीक है, ये लिपस्टिक एक कीवर्ड है। इसी तरह अगर किसी को रेड खरीदना है, वो बोलेगा रेड लिपस्टिक, ये भी एक कीवर्ड है। किसी को खरीदनी है मैट लिपस्टिक, ये भी एक कीवर्ड है। किसी को लिखना है, किसी को खरीदना है ग्लॉसी लिपस्टिक, वो भी एक कीवर्ड है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स होते हैं जो आप अमेजोन की सर्च बार में लिखते हैं। सर्च बार मतलब जहां पर लिखने की जगह होती है, वहां पर आप लिखते हैं कि मुझे क्या चीज ढूंढनी है। उस वर्ड्स को हम कहते हैं कीवर्ड। और वो कैसे ढूंढने हैं कि लोग, कितने लोग रेड लिपस्टिक ढूंढ रहे हैं, कितने लोग ग्लॉसी ढूंढ रहे हैं, कितने लोग मैट ढूंढ रहे हैं, ये इसको कहते हैं रिसर्च। कि कितने लोग, कितने लोग उस खास वर्ड के तहत उस प्रोडक्ट तक पहुंच रहे हैं, उसको हम कहते हैं कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, ये भी सिखाई जाएगी। कंपैटिटर एनालिसिस कैसे करना है? कंपैटिटर किसे कहते हैं? कि मैं भी रेड लिपस्टिक बेच रही हूँ, कोई और भी रेड लिपस्टिक बेच रहा है। अब मुझे ये देखना है कि लोग मेरी प्रोडक्ट खरीदें, उसकी ना खरीदें, या उसकी अगर खरीद ही रहे हैं तो मेरी भी थोड़ी और खरीदना शुरू कर दें। ठीक है, तो इसमें जब मुझे देखना पड़ेगा कि दोनों में फर्क क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, मेरी क्या है, वो कितनी बेच रहा है, मैं कितनी बेच रही हूँ, उसकी प्राइस क्या है, मेरी प्राइस क्या है, इसको हम कहते हैं कंपैटिटर एनालिसिस। इसकी भी सर्विसेज आप दे सकते हैं। ठीक है, कोई आपसे कहे कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, लेकिन आप इसको जरा एनालाइज करके दिखाएं कि मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है, कितने लोग इसको बेच रहे हैं। ठीक है, ये आपको, ये भी आप सर्विसेज देख सकते हैं। इसी तरह रिव्यूज मैनेजमेंट। कोई रिव्यू आ जाता है, रिव्यू कहते हैं कमेंट्स को, जो भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर किसी को अच्छा लगता है वो अच्छा रिव्यू दे देता है, जो बुरा लगता है वो बुरा रिव्यू दे देता है, और अक्सर लोग नहीं देते। ठीक है, तो रिव्यू की मैनेजमेंट की सर्विस भी आप दे सकते हैं। कि कोई आपसे कहता है कि आप, मेरी प्रोडक्ट मैंने लॉन्च की है, आप उस पर एक रिव्यू दे दीजिए, मैं आपको एक सैंपल भी दूंगा, और आप उसको सिर्फ खरीद के उसको देख लीजिए और उसकी जेन्युइन रिव्यू दे दीजिए, तो वो भी आप सर्विस दे सकते हैं। पीपीसी बहुत ही मशहूर वर्ड है, लेकिन अगर किसी ने नहीं सुना है तो उसको कहते हैं पेपर क्लिक। ये क्या है? ये एड्स होते हैं। पेपर क्लिक का मतलब यह है कि हर क्लिक पे आपने पैसे देने हैं। पे पर क्लिक। क्लिक कैसे करते हैं? जो एक टैब होता है उसको आप कहते हैं क्लिक। ठीक है, तो ये एड्स की बात हो रही है, वो भी इसमें कवर होंगे कि आपने एड्स भी सीखने हैं। ठीक है, कोई आपके पास सिर्फ ये कहने आ सकता है कि मेरी प्रोडक्ट लॉन्च मैंने की है, एक प्रोडक्ट है मेरे पास, उसकी सब चीजें ठीक है, लिस्टिंग भी ऑप्टिमाइज हुई हुई है, रिसर्च भी हुई हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है, वो लेकिन उस पे एड्स चलाने हैं, मुझे एड्स चलाने नहीं आते, तो आप एड्स चला सकते हैं, उसको कहते हैं पीपीसी।
इसी तरह इमेज डिजाइनिंग की सर्विसेज आप दे सकते हैं। ठीक है, कौन सी इमेजेस जो आपको दराज पे या दूसरी जगहों पे ऑनलाइन नजर आते हैं, आप उसको डिजाइन करते हैं, ठीक है, उसकी सर्विसेज दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इमेज डिजाइनिंग नहीं सिखाऊंगी आपको, लेकिन मैं अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स आपको बता दूंगी कि आपने उसको किस तरीके से डिजाइन करते हैं तो अपीलिंग लगता है। ठीक है, उसके बाद A+ कंटेंट मैनेजर या EBC, ये भी अमेजोन की एक टर्मिनोलॉजी है जो आगे चल के हम इसको यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के पास ये ऑप्शन होता है जो बिजनेस मॉडल पे होते हैं। जो इंडिविजुअल सेलर होते हैं उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता। जो बिजनेस के साथ आए होते हैं, कंपनी के साथ आए होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, उनके पास ये ऑप्शन होता है। ठीक है, तो आपके पास लोग ये कहने भी आ सकते हैं कि क्लाइंट ये कहने भी आ सकता है कि मुझे आप A+ कंटेंट की सर्विस दे दें, मेरे पास ब्रांड रजिस्टर्ड है, मैं ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर हूँ, मुझे आप इसकी सर्विस दे दीजिए, तो आप उसकी भी सर्विसेज दे सकते हैं। कूपन्स एंड प्रमोशंस भी क्रिएट करने की सर्विसेज दे सकते हैं, आपके सेल किस तरह लगानी है, किस तरह चलानी है। ठीक है, FBM ऑर्डर्स मैनेजमेंट, कोई आपसे ये भी कह सकता है कि मैं FBA नहीं कर रहा लेकिन मैं FBM कर रहा हूँ, उसकी सर्विसेज कैसे दी जाती हैं वो आप मेरी हेल्प कर दें, उसका अकाउंट मैनेज कर दें, आप उसको देख लीजिए, ये भी सर्विसेज होती हैं। इसी तरह शिपमेंट क्रिएशन, ये कब होती है? जब अमेजोन के पास आपको अपनी इन्वेंट्री रखवानी होती है, आपके पास अपना बल्क सामान अमेजोन पे रखवाना होता है। तो अमेजोन पे ऐसे नहीं है कि आप बस अपना सामान लेके चले गए और अमेजोन ने उसको कबूल कर लिया। अमेजोन पे पूरा प्लान क्रिएट करना पड़ता है, शिपिंग प्लान कहते हैं आप उसको, वो आपने उसको सारी इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर से देनी पड़ती है, उसने वहां पे रिसीव करता है वो, और फिर कहीं जाके आप अपना सामान वहां पे ड्रॉप करते हैं। तो ये बनाने का प्लान जो है, ये भी लोग इसकी सर्विसेज मांगते हैं। ठीक है, V2 लिस्टिंग की सर्विसेज भी लोग मांगते हैं एज अ VA। मैं ये कवर नहीं करूंगी क्योंकि ये मॉडल प्राइवेट लेवल का नहीं है, ये है होलसेल का। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको आगे एक्सप्लोर करते हैं तो आपको पता होगा कि Me2 सर्विसेज भी कुछ हैं, Me2 लिस्टिंग्स भी कुछ हैं, जो कि एज अ VA, एज एन Amazon VA आप इस पे वर्किंग कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। इसी तरह जब आप कोई प्रोडक्ट अपलोड कर रहे होते हैं सेलर अकाउंट में, तो वहां पर काफी एरर्स आते हैं। ठीक है, उनको फिक्स करने की सर्विसेज भी आप दे सकते हैं। वो एरर भी आपको वक्तन फवक्तन आते हैं और उसकी सारी जो रिजॉल्व है उसके वहाँ तरीके लिखे हुए होते हैं। ठीक है, कि आपने ये करना है, आपको ये चाहिए, या आपकी प्रोडक्ट में ये चीज़ ठीक नहीं है, या आपकी इमेज में ये उसके पिक्सेल्स ऐसे नहीं है, तो ये चीज़ें एरर्स कहलाती हैं, आप उसको ठीक करते हैं, तो उसकी भी सर्विसेज लोग आपसे मांगते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि अमेजोन की कस्टमर सपोर्ट पे बात कैसे करनी है, या फिर वो बात करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो आपसे वो सर्विसेज भी मांगते हैं कि मेरा ये इशू है, आप प्लीज इधर आइए और मेरे पास मेरा हेल्प करिए, और अमेजोन सपोर्ट में मेरे लिए ये चीजें आप अमेजोन सपोर्ट से बात करिए, तो वो आपको अलाउ करते हैं, आप फिर उनसे सपोर्ट पे बात करके उनका इशू रिजॉल्व करते हैं। ये सारी बातें हो गई अमेजोन VA सर्विसेज देने की। मैंने जो ये कोर्स रखा उसकी वजह यही थी कि एज अ VA आप इतनी सारी सर्विसेज दे सकते हैं। कहाँ दे सकते हैं? फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं डिफरेंट, जिसमें फाइवर आता है, अपवर्क आता है, guru.com है, और पीपल पर आवर है, freelancer.com है। आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल्स बनाकर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना बोलने में लग रहा है कि अपनी प्रोफाइल बनाएं और सर्विसेज दे दें। हर मार्केट प्लेस पे कंपटीशन बहुत है, उसको विन कैसे करना है ये एक पूरा अलग कोर्स बन जाएगा इसके ऊपर, कि आपने ये सब सीखा, और सीखने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल कैसे बनाना है, प्रोफाइल बना के उसको भी ऑप्टिमाइज करना होता है, उसको भी रैंक करवाना होता है पेज 1 पे, ताकि जो क्लाइंट आया है वो आए और आपसे ही अपना काम करवाए। इसकी भी पूरी एक, अगर आप इसको देखें तो यूट्यूब पे पूरे पूरे कोर्सेज, पूरी पूरी सीरीज अवेलेबल है। तो मेरा एक बेहतर मशवरा ये है कि आप सिर्फ ये अपने जहन में मत लाएं कि इस कोर्स के बाद आप कमाना शुरू हो जाएंगे, बल्कि आपको वो सारी टेक्निक्स भी सीखनी पड़ेंगी जो कि इस कोर्स के बाद आपके लिए जरूरी है, कि आप अपने आप को पब्लिकली
अनाउंस कैसे करेंगे कि मैं ये सर्विसेज देता हूँ? इसमें सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं है, इसमें फेसबुक भी शामिल है। आप फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल अपडेट करिए, जो काम करते हैं, करते जा रहे हैं, उसको आप अपने पास अपने फेसबुक पे बताते जाइए, पोस्ट करते जाइए, वैसे ग्रुप ज्वाइन करते जाइए जो आपकी सर्विसेज से रिलेटेड है। इसी तरह अगर आप इंस्टाग्राम की बात करें, सेम काम करिए। आप टिकटॉक पे अपनी वीडियोस बनाइए अपने काम की, उसको आप वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। अपनी नॉलेज की वीडियोस बनाइए कि मैंने ये काम सीखा है, इससे हमें ये एरर आया, आज ये हुआ, आप इससे डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। आप लिंक्डइन पे जा सकते हैं। ये सारे वो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। लिंक्डइन एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए, कि वहाँ पर अगर आप अपनी एक प्रोफाइल बिल्ड कर लेते हैं, अपनी सारी सर्विसेज़ की, अपनी सारी लाइक एक्सपीरियंस की और सारी चीज़ों की, तो आपको वहाँ से भी क्लाइंट मिल जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे ही जाएँ, आप डिफरेंट क्लाइंट्स ले सकते हैं डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे। आप सिर्फ़ यूट्यूब पे वीडियोज़ भी बना दें, आप तो वहाँ पर अगर आपके पास लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं, अगर आपकी इतनी रीच बढ़ गई, आपका इतना अच्छा कंटेंट है, आपका लाइक नॉलेज इतनी अच्छी है, तो लोग उस पे भी आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो डिफरेंट आपके पास वेज़ हैं अपनी सर्विसेज़ देने के लिए कि आप क्लाइंट कैसे ग्रिप कर सकते हैं। दूसरी बात थोड़ी-सी इस कोर्स की मैं वर्थ बता दूँ आपको कि ये फ्री तो कराया जा रहा है, लेकिन अगर आप बाहर मार्केट में जाके देखें, तो ये तकरीबन भी आपको 30,000 पाकिस्तानी रुपए से लेकर 75,000 पाकिस्तानी रुपयों में मिल रहा है। डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस इसको करवा रही हैं, ठीक है? मैंने इसको कट शॉर्ट किया है, कट शॉर्ट करके मैं 1 मंथ में इंशाल्लाह इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो करामा चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिकली काम आती हैं, वो मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है? अच्छा, अब इसके साथ एक और बात सवाल ये भी आ सकता है कि एज़ अ वीए आप अगर सर्विस देते हैं, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? इसकी वर्थ क्या है? अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाते हैं, जिसमें अपवर्क बताया, फाइवर बताया, फ्रीलांसर और डिफरेंट या कोई टास्क बेस्ड काम करते हैं, जितने भी लिस्टेड हैं इनमें से, तो इसकी कीमत आपको मिलेगी हर टास्क के हिसाब से, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास कोई एक पूरा क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे शुरू से लेकर आखिर तक सारी सर्विसेज़ चाहिए, आप मेरा अकाउंट भी बनाओ, आप मेरी प्रोडक्ट भी हंट करो, आप मेरी सारी चीज़ें करो और आखिर तक उसमें प्रॉफ़िट लेकर आओ। तो ये होता है मंथली बेसिस काम, ठीक है? जब आप मंथली बेसिस काम पे जाते हैं, तो कम से कम भी एक क्लाइंट आपको $300 देता है। और कौन-सा क्लाइंट होगा? वो होगा कोई गोरा क्लाइंट, ठीक है? तो वो आपका पाकिस्तानी क्लाइंट नहीं हो सकता। आपको खुद भी आइडिया है कि पाकिस्तान में इतने इन्वेस्टर्स नहीं हैं, जितने आपको कहीं बाहर मुल्क से मिल सकते हैं, ठीक है? तो ये इस कोर्स की वर्थ है। अगर आपने सीरियसनेस से इसको किया और इसको करने के बाद आपने मेहनत मज़ीद की, सिर्फ़ इस कोर्स से ही नहीं मिलेगा आपको, यकीनन जितने पार्ट्स यहाँ पे इस वक़्त स्क्रीन पे शामिल हैं, हर पार्ट की एक अपनी दुनिया है। अगर आप किसी एक में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं, जैसे मैं मिसाल दूँ आपको कि आप प्रोडक्ट हंटिंग में एक्सपर्ट हो गए। आपने कहा कि मुझे हर तरीके का प्रोडक्ट मैं फाइंड कर सकता हूँ और कोई आपके पास सिर्फ़ इसलिए ही आता रहेगा कि भाई आप प्रोडक्ट हंटिंग में एक्सपर्ट हैं, आप बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट निकाल के देते हैं, तो आप सिर्फ़ उससे कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा हर चीज़ में हरफ़न मौला बन जाएँ। अगर आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करने में माहिर हो जाते हैं, तो आप उसी की सर्विसेज़ देना शुरू कर दें। आपके पास उसी के क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो ये इस तरीके से आप इसको एक चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएँ, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह पीपीसी है, एड्स चलाना, अगर आप सिर्फ़ एड्स चलाने में कारामद हो जाते हैं और आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आप लोगों को सिर्फ़ अपनी एड्स चलाने की सर्विसेज़ दीजिए। आप उससे भी बहुत कुछ कमा लेंगे, ठीक है? लेकिन हर चीज़ मज़ीद मेहनत माँग रही है, मज़ीद नॉलेज माँग रही है। मेरा कोर्स ऑल इन वन नहीं है। आपको मेरे कोर्स से इतनी नॉलेज ज़रूर मिल जाएगी कि आपने अगला कदम क्या उठाना है, ठीक है? लेकिन आपको मज़ीद पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना किस सेंस में पड़ेगा? प्रैक्टिकली, क्योंकि अभी आपके हाथ में कोई सेलर अकाउंट नहीं है, आपके हाथ में कोई क्लाइंट नहीं है, आपके हाथ में तजुर्बा नहीं है, ठीक है? तो आपको वो केसेज़ देखने पड़ेंगे कि अगर कोई क्लाइंट आके मुझसे कहता है कि मुझे एक ऐसी प्रोडक्ट लाके दो जिसका इतना प्रॉफ़िट मिले, वो ऐसी हो, वो ऐसी हो, वो ऐसी हो। अब ये सारी चीज़ें आप में अगर आपके पास कोई ऐसा एरर आ जाता है, आप कहते हैं कि उसने मुझे 4 रिक्वायरमेंट दी हैं, उसमें से 2 मिल रही हैं, 2 नहीं मिल रही। तो अब आप कैसे हंट करेंगे? आप यकीनन उसके लिए रिसर्च करेंगे कि लोग ऐसे कैसे हंट करते हैं, लोगों के पास ऐसा कौन-सा तरीका है मज़ीद
जो वो हंट कर सकते हैं, क्योंकि हंटिंग बेशुमार तरीकों से की जाती है। मैं हर तरीका यहाँ पर नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको वो बता दूंगी जो करामद है मेरे नजदीक, जो मेरे लिए हेल्पफुल रहा। ठीक है, तो ये चीज है कि आपको मजीद इसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद मेरे ख्याल में आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं यहाँ पर, कि क्वालिटी सभी को पता है कि जितनी ईमानतदारी से आप काम करेंगे, ईमानदारी से, उतना ही आपके लिए बेहतर रहता है। आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो इस वक्त होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल होती है। अगर आप एज अ फीए, एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं, तो आपको इंग्लिश बोलनी आए ना आए, लेकिन आपको पढ़नी जरूर आनी चाहिए। लिखनी भी काम हो जाएगा, टूल्स आते हैं जो आपको प्रॉपर इंग्लिश भी लिखवा देंगे ट्रांसलेट करके, लेकिन एटलीस्ट आपको पढ़नी आनी चाहिए। अगर आपको पढ़नी नहीं आएगी या आपको समझ में नहीं आएगी, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। ठीक है, तो आपको कम से कम कम्युनिकेट करना आना चाहिए। सारी बातें आपकी मोस्टली रिटन वर्क में हो जाती हैं। बहुत लाइक अगर आप एक्सपीरियंस होते चले जाते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि आपको फेस टू फेस क्लाइंट देखना पड़ता है। फेस टू फेस मतलब वीडियो कॉलिंग पे। अदरवाइज मोस्टली स्टार्ट में एज अ न्यू बी आप टाइपिंग पे भी अपनी काफी सारे क्लाइंट्स को हैंडल कर लेते हैं। तो जिन लोगों को इंग्लिश का कोई इशू है, तो वो भी इसमें सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि अपने आप को, अपना जो माइंडसेट है वो ग्रोइंग बनाइए, क्योंकि अगर आप सिर्फ इसको सीख कर छोड़ देंगे, तो आपके लिए कोई फायदा नहीं है, आपका उल्टा टाइम वेस्ट होगा। बल्कि मेरा मशवरा होगा कि फिर आप अपना 1 महीना जाया ना करें। किसी को कोई सवाल करना है या सबके हो गए? अगर किसी को रेज हैंड करना नहीं आता, तो आप लोग चैट पे लिख सकते हैं और मैं आपको अलाउ कर देती हूँ। ओके, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं मेरे ख्याल में। हाँ समरा, जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि ये सेलर अकाउंट का मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया कि ये अकाउंट हम किसी और अकाउंट से कैसे करें, मतलब किस तरह। और मुझे एक चीज और थी कि मैं एज अ फ्रीलांसर काम करूं और मैं बहुत सारी जगह पे, मतलब आप इतने आपने जगह बताई कि हम्म। फाइवर पे या फिर आप लिंक्डइन पे, तो मुझे क्या चीज ऐसी वहां शो करनी पड़ेगी जिससे मेरे क्लाइंट बढ़ेंगे? थोड़ा सा मुझे ये, या मेरा इन सब बातों में, इन सब चीजों में किस में मेरा इंटरेस्ट है तो मैं सिर्फ उसी को करूं, या मुझे सब चीजें मल्टीटास्किंग करनी पड़ेंगी? थोड़ा सा ये मुझे एक्सप्लेन करें। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, पहला सवाल आपने किया कि सेलर सेंट्रल का क्या होगा। देखिए, सेलर सेंट्रल अब इंशाल्लाह मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी कि कितने किस्म का होता है और आप उसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं। एक और सवाल का जवाब जो आपने अभी किसी ने नहीं किया, वो ये है कि फ्रीलांसर की जो सर्विसेज शुरू होती हैं, वो शुरू होती हैं प्रोडक्ट हंटिंग से। ठीक है, आपके पास कोई भी ये लेकर आता है कि आप हमारा अकाउंट भी बना दें, तो आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। पहली बात ये, क्यों? क्योंकि हर मार्केट प्लेस पे उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। अगर आपके पास यूके का कोई क्लाइंट आता है या यूएस का कोई क्लाइंट आता है, तो आपने क्या करना है, वो आपको ये बोलता है कि आप मेरा अकाउंट बना दें, लेकिन वहाँ की पॉलिसीज डिफरेंट है अमेजोन की। अमेजोन को वहाँ पे दूसरी चीजें रिक्वायर्ड है। तो इसकी पूरी समझ लें, एक पूरी सर्विसेज अगर आपको इसकी देनी है, या कोई क्लाइंट आपके पास आता है इसकी सर्विसेज लेने, तो इसकी एक वास्ट नॉलेज है जो मैं इस कोर्स में कवर नहीं कर रही और कर भी नहीं सकती। इसीलिए मैंने लिखा है कि ये इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये फ्रीलांसर्स के लिए है। फ्रीलांसिंग शुरू होती है, अगर अकाउंट मैनेजमेंट की भी बात है, तो कोई अकाउंट बनाकर आपके पास आएगा, तभी आपने उसको मैनेज करना शुरू करना। ठीक है, कोई आपसे ये बोले कि अकाउंट बना दो मेरा, तो वो आपके लिए भी नामुमकिन सी बात हो जाएगी, क्योंकि वो बैठा है दूसरी कंट्री में, आप बैठे हैं दूसरी कंट्री में। आप बना सकते हैं, लेकिन बहुत पेचीदा इसका प्रोसेस है, जो आपको बहुत रिसर्च के बाद आपको मिल जाएगा। आप उस पे अबूर हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस कोर्स में ये शामिल नहीं। ठीक है, इसीलिए फ्रीलांसिंग जो मैं स्टार्ट करवा रही हूँ, वो करवा रही हूँ प्रोडक्ट हंटिंग से। अब आपके पास सेलर अकाउंट नहीं है, लेकिन कोई आपको दे रहा है सेलर अकाउंट, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि मैं आपको सारी चीजें वीडियो में दिखाऊंगी यहाँ पर कि वो किस तरह का है। अगर आपने एक फेसबुक की मिसाल ले लेते हैं, अगर आपने फेसबुक एक दफा वीडियो पे देख लिया, तो आपको फेमिलियर हो जाएगा। बटन दबाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये बटन अवेलेबल कहाँ है। अगर फेसबुक की बात हम करें,
कि मोबाइल पे सारे लोग देखते हैं, अगर किसी से डेस्कटॉप पे खुलवा लो, ठीक है, तो उसको पहली दफा में मुश्किल लगेगा कि यार ये मुझे नजर नहीं आ रहा है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस कहाँ कहाँ हैं। लेकिन जब आप उसको 2 दफा देखेंगे, 3 दफा देखेंगे, आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि इसके ऑप्शंस कहाँ कहाँ हैं। अभी आप में से किसी के पास अगर अकाउंट नहीं है या हो ही नहीं सकता, मैं कह भी नहीं रही आपको कि आप बनाएं उस अकाउंट को और उस अकाउंट के बगैर आपका काम चल जाएगा, मैं आपको यही बता रही हूँ कि उस अकाउंट के बगैर भी वो आपके पास नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर जितना देखेंगे, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इस अकाउंट की जो डैशबोर्ड है वो कैसी नजर आती है, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, किस ऑप्शन में जाओ तो क्या होता है, किस ऑप्शन में जाओ तो क्या होता है, ये स्क्रीन कैसे नजर आएगी, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। और जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो फिर आप खुद ही उस अकाउंट से फेमिलियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप चाहें तो अपना भी अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन एक बात उसके लिए ये है कि आपको रिसर्च करना पड़ेगा फर्स्ट थिंग, क्योंकि मैं इसको cover नहीं करी। सेकंड थिंग कि देखभाल के बनाएगा, अमेजोन एक ही दफा आपको अलाउ करता है कि आप अपनी डिटेल्स पर एक ही दफा अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर है कि पहले उसकी रिसर्च कर लें अच्छे से, उसके बाद फिर आप अपना अकाउंट बनाएं, क्योंकि अगर इन फ्यूचर आपको अपना ही कोई ब्रांड बिल्ड करना पड़ा या किया आपने इंशाल्लाह, तो आपके लिए फिर आगे मुश्किल होगी कि आप एक अकाउंट अपना जाया कर देंगे सिर्फ इसलिए कि आपने एक्सपीरियंस की नजर कर दिया उसको। ठीक है, दूसरा सवाल आपका ये आया है कि क्लाइंट किस तरीके से मैं अपने आप को शो करूंगी क्लाइंट पे। तो होगा ये कि जब आप ये चीजें सीखना शुरू करेंगे तो आप उस पे असाइनमेंट के तौर पे, जो मैंने शुरू में बात की कि मैं असाइनमेंट देती हूँ, तो असाइनमेंट क्या है, बेसिकली आपके काम की प्रैक्टिस है। आप उस प्रैक्टिस को अपने पास जमा करना शुरू कर देते हैं। आज मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया, आप उसकी प्रैक्टिस करें अपने पास, उसको चीजों को सेव करते रहें, सेव करते रहें। वो जैसे जैसे आपके पास सेव होती जाएंगी, आपके पास चीजें बिल्ड हो जाएंगी कि हाँ आपके पास कुछ है। उसके बाद आप अपने आप को असाइनमेंट दें कि आज आपने अपने लिए ये काम करना है। आप कोई क्लाइंट है और आप अपने आप को असाइनमेंट दें कि मैंने आज ये वाला टास्क कंप्लीट करके देना है। तो वो जब आप करेंगे आपके पास वो चीज वो हो जाएगी, जमा हो जाएगी। ठीक है, तो होता ये है कि जब आप आपके पास वर्क सैंपल्स जमा हो जाते हैं तो उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा, वो बिल्ड वक्त के साथ ही होता है। ये जो मैंने शुरू में ही बात की थी कि ये कोर्स खत्म होने के बाद अगले दिन क्लाइंट मिल जाए, ऐसा नहीं होता। 6 महीने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप बाकी के जो 4-5 महीने हैं या 3-4 महीने हैं, आप उसमें अपने लिए सैंपल जमा करेंगे, अपने पास अपनी ऑडियंस क्रिएट करेंगे, इन प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रोफाइल बनाकर वहां पर आप अपने सैंपल्स लगाना स्टार्ट करेंगे कि मैं ये काम जानती हूँ। ठीक है, तो ये होगा तरीकेकार इसका। इसके अलावा उम्मीद है मुझे जवाब मिल गया होगा आपको। इसके अलावा कोई जिसको कोई क्वेश्चन करना हो, वरना फिर हम इंशाल्लाह कल फिर हम अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे। कोई मुझे फीडबैक देना चाहेगा, उसको समझ आई नहीं आई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं फीडबैक देना चाहूँगी। हम्म। तो फीडबैक इस तरह से कि मैंने पहले भी अमेज़न की क्लासेस काफ़ी जगह से ली हैं हम्म। और सीखा भी है और मैं अपना काम भी कर रही हूँ थोड़ा बहुत। हम्म। लेकिन जिस तरह से बेसिक्स चीज़ें मतलब जिस तरह से आपने एक-एक चीज़ को एलैबोरेट किया है, समझाया है, इस हम्म। तरह मैंने पहले नहीं सीखा है। तो ओके। मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें सीखी क्योंकि ज़ाहिर है मुझे तो पता है लेकिन एज़ अ न्यूबी जो हम्म। न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये जैसे आपने टूल्स की बारीकी बताई, इन्वेंट्री क्या होती है, ये मैंने जब सीखा था तो मुझे भी नहीं पता था और बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि वो सिखाते-सिखाते आगे बढ़ जाते थे। हम्म। तो ये बेसिक्स चीज़ें आपने बहुत डिटेल में मैं मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं आगे भी मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ सीखूंगी। दो मैंने सीखा हुआ है बट हम्म। स्टिल मैं बहुत कुछ लर्न करूंगी। तो मैं यही कहूंगी जो भी न्यूबीज हैं वो इसको बिल्कुल सीरियसली लें और मतलब सीखें क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक। और हम्म। आपसे सीखना इज लाइक मैं तो यही कहूंगी कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यकीनन आप कुछ ना कुछ करेंगे। थैंक यू, इंशाल्लाह ताला। एक्चुअली मेरा जो मकसद ये है, मुझे मालूम है कि इसके अंदर कुछ ऐसे नए लोग हैं जो बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है, तो ये लेक्चर बेसिक से इसीलिए स्टार्ट किया गया है। वरना मैं भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करके इसको पीक पे ले जा सकती हूँ, लेकिन क्या फायदा कि जिन लोगों के लिए शुरू किया है, शुरू मैंने इन्हीं लोगों के लिए किया है जिनको
कुछ करना है, जो चाहते हैं कि कुछ करें लेकिन उनको कुछ करने के लिए मौका नहीं मिल रहा, उनको कुछ करने के लिए जगह नहीं मिल रही, रास्ता नहीं मिल रहा, तो उनको उन्हीं की लैंग्वेज से लेके चलना एक इम्पोर्टेंट बात है, तो इसीलिए ये स्टार्ट किया गया है। इंशाल्लाह अनकरीब हम आगे बढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट क्लास होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक्स, और इंशाल्लाह मुझे नहीं लग रहा कि और कोई क्वेश्चन रह गया है, सो फिर हम टाइम भी वाइंड अप करते हैं अभी इसको, और फिर कल इंशाल्लाह हम लोग दोबारा सेकेंड क्लास में मुलाकात करेंगे। Thank you so much for attending the session. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।